क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के गुर्दे रोजाना कितने हैरत अंगेज काम सर अंजाम देते हैं। ये ना सिर्फ ब्लड को फिल्टर करते हैं बल्कि एक जादुई रिसाइकलिंग मशीन की तरह काम करते हैं, जो कई लीटर फ्लूइड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और दीगर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके हमारे जिस्म के लिए काबिल इस्तेमाल बनाती है। अगर इनकी कारकर्दगी में खराबी आ जाए तो क्या होता है? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि गुर्दों के मर्ज की शुरुआत कैसे होती है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, खास तौर पर वो पहली अलामत जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है और अगर वक्त पर पहचान ली जाए तो कई संगीन मसाइल से बचा सकती है। हम ना सिर्फ मसला समझेंगे बल्कि गुर्दों को सेहतमंद रखने के आसान और मौसर तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आम शख्स के गुर्दे में तकरीबन 10 लाख से 15 लाख के करीब छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये फिल्टर्स हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन यानी पेशाब में तब्दील करते हैं। फर्ज करें आप रोजाना 8 गिलास पानी पीते हैं तो आपको इतनी ही मिकदार यूरिन के थ्रू खारिज भी करनी चाहिए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक दिन में हमारी किडनीज यानी गुर्दों में से गुजरने वाले पानी फ्लूइड की मिकदार तकरीबन 160 लीटर है। हमारे गुर्दे 24 घंटे एक रिसाइकलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। ये प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और आपके पीने वाले पानी का 99% हिस्सा रिसाइकल करते हैं। गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में मौजूद फ्लूइड की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। ये तय करते हैं कि कितना पानी आपके जिस्म को चाहिए और कितना पानी आपके जिस्म में से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा ये विटामिन डी को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, बॉडी से ड्रग्स और टॉक्सिक मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि आपके गुर्दों के ये जादुई फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कोई भी नॉन हेल्दी चीज खाने से पहले 2 बार सोचेंगे जो गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। बढ़ती उम्र के साथ इन छोटे छोटे फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स की तादाद कम होने लगती है। गुर्दों की बीमारी में ये तादाद आधे से भी कम हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स में मौजूद प्रोटीन्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर का शुगर के साथ रिएक्ट करना, जिसे मेडिकल टर्म में ग्लाइकेशन भी कहा जाता है। प्रोटीन्स शुगर के साथ रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। इनके नतीजे में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं। नेफ्रॉन्स अपनी साख्त खो देते हैं, इनकी फिल्ट्रेशन की सलाहियत मुतासिर होती है। आपकी बॉडी में प्रोटीन दोबारा से जज्ब नहीं हो पाता और ये यूरिन में जाहिर होना शुरू हो जाता है। रीनल फेलियर यानी रीनल डैमेज के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें भी कई टेस्ट में ये प्रोटीन शो होना शुरू हो जाते हैं। एडीमा, आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का फूल जाना, उनमें फ्लूइड का जमा हो जाना। आप पफ्ड अप महसूस करते हैं, आपके हाथ, पांव, चेहरा या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स सूज जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुर्दे की बीमारी शुरू होने की अलामत जाहिर होने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन जो अलामत मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ यह आपको हैरान कर देगी और ये अक्सर बहुत जल्द जाहिर हो जाती है। इस अलामत को कहते हैं नोक्टोरिया। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। इस दौरान पेशाब को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पहली अलामत है जो ये जाहिर करती है कि आपके गुर्दे के साथ कोई मसला हो रहा है। ये अलामत अक्सर डायबिटीज के पेशेंट में भी रहती है और ये समझ में आती है। और डायबिटीज की अलामत भी जाहिर होने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। तो डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज का असर हमारी बॉडी के 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर होता है। गुर्दे जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स और आर्टरीज। देखें, आपने सिर्फ नोक्टोरिया को मैनेज करना है, किडनीज और डायबिटीज खुद ब खुद मैनेज होती रहेंगी। नोक्टोरिया को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। रोजमर्रा के खाने में छुपी हुई उन चीजों को पहचानिए जो आपके ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। मसलन चना हुआ आटा, पास्ता, सीरियल्स, पकोड़े, समोसे, जलेबियां, ये कार्बोहाइड्रेट्स के एटम बम हैं और ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी डायबिटिक एसोसिएशन डायबिटीज को मैनेज करने की बात तो करती है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो आप मेटफॉर्मिन ले लें, इंसुलिन लगा लें, दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ले लीजिए। अगर आपको फ्लूइड रिटेंशन है तो आप डायूरेटिक ले लें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं ले लें।
अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो स्टैटिन से उसे मैनेज कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप हाई ब्लड शुगर को मैनेज करेंगे इस तरीके से तो ये जिस्म से गायब नहीं होगी, ये जिस्म के एक ऑर्गन से निकलकर दूसरे ऑर्गन में चली जाएगी, ये ब्लड से निकलकर सेल्स में चली जाएगी, या आपके एंडोथेलियल को डैमेज करेगी, ये ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, या आपके लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी। आप सिर्फ इसे मैनेज कर रहे हैं, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसके बरक्स आपको करना क्या होगा कि आपको अपने खाने में शुगर की मिकदार को कम करना है, कीटोजेनिक डाइट पर अमल करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जो मैं भी करता हूँ, यानी 16 घंटे आपको भूखा रहना है और 8 घंटों के टाइम फ्रेम में आपने खाना खाना है। सैलेड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। सलाद के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स नेफ्रो प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी किडनीज को हाई ब्लड शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, किडनीज को नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर 2 डायबिटिक पेशेंट्स में से एक को हाई फाइटो न्यूट्रिएंट्स यानी सलाद वाली डाइट पे डाला गया तो वो हाई ब्लड शुगर होने के बावजूद किडनी की कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक महफूज था। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं। आपको रोजाना सलाद खाना चाहिए। सलाद के अंदर मैग्नीशियम और विटामिन सी भी होता है। यहाँ मैं मुखातिब हूँ उन लोगों के साथ जो अभी इनिशियल स्टेज पर हैं इस बीमारी के। यकीनन एंड स्टेज रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। वो ये सलाद डेली नहीं खा सकते क्योंकि इसके अंदर पोटासियम, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स काफी ज्यादा मिकदार में होते हैं जो उनके गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगली रेमेडी है बेनफोटामीन। ये विटामिन B1 की एक टाइप है जो फैट सॉल्युबल है और अमेजिंग बेनिफिट्स रखती है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस कम करने में। ये ग्लाइकेशन के असरात को कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी हाई ब्लड शुगर की वजह से आंखों के रेटिना का मुतासिर हो जाना और नजर की कमजोरी, उसमें भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप 300 मिलीग्राम ऑफ बेनफोटामीन दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अल्फा लिपोइक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक नोवल ड्रग है। इसके भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। अगली चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हल्दी। हल्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। अगेन ये बहुत पोटेंट है और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, इसके सिम्टम से महफूज रखता है। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेल्स की प्रोटेक्शन करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज की वीडियो में हमने डिटेल से बात की किडनीज के फंक्शंस के ऊपर, उसकी बीमारी की इब्तदाई अलामात के ऊपर और खास तौर पर नोक्टोरिया के ऊपर। रात को बार बार उठकर पेशाब करना, ये वो पहली अलामत है जो आपको इशारा देती है कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। और फिर हमने इसको मैनेज करने के तरीकों के ऊपर भी बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी वक्त ब वक्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज।